नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट 93 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की भारत की खोज जो पुस्तक है उसका पाठ दूसरा, जो अतीत के झरोखे नेहरू जी द्वारा रचित है, उसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। तो यदि आपने लेसन को नहीं पढ़ा है तो मेरा पिछला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि पाठ को पढ़े बगैर प्रश्नों के उत्तर देना तो सिर्फ रट्टा लगाना है, तो आप ऐसा मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरों को। नेहरू जी भारत को किस दृष्टि से देखते थे और क्यों? नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखते थे। वे एक ऐसे आलोचक थे जो वर्तमान को देखते थे पर अतीत के बहुत से अवशेषों को नापसंद करते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे जिससे वे अतीत के पसंद एवं नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन कर सकें। दूसरा प्रश्न, भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी ने किन किन माध्यमों का सहारा लिया? भाई, भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी ने भारत को आलोचक की दृष्टि से देखा, देश के विभिन्न भागों की यात्राएं शुरू की, उन्होंने महत्वपूर्ण स्मारकों तथा भवनों को देखा। इसके अलावा विभिन्न विदेशी यात्राओं के भारत यात्रा के वर्णन को भी उन्होंने पढ़ा। अगला है, नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को आश्चर्यजनक क्यों कहा है? नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता को आश्चर्यजनक इसलिए कहा है क्योंकि यह सभ्यता एवं संस्कृति 5-6 हजार या उससे भी अधिक समय तक परिवर्तनशील रह करके विकासमान रही और यह निरंतर कायम रही। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को आश्चर्य, ये प्रश्न आ चुका, रिपीट है भाई ये। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से संबंधित है? तो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर दिशा में सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से संबंधित है। ये गलत लिखा हुआ संबंधित, ध्यान रखना भाई। यह सभ्यता यहाँ चारों ओर बिखरी थी और जिसका समय 4-5 हजार वर्ष पहले बताया गया है। भारतीय सभ्यता के संपर्क में कौन कौन आए, इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय सभ्यता के संपर्क में फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोग आए। यद्यपि भारत और अन्य देश एक दूसरे से प्रभावित हुए, पर भारत का सांस्कृतिक आधार मजबूत था, इसलिए वह हिल नहीं सका। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों। नेहरू जी विदेशी यात्राओं के द्वारा लिखे गए साहित्य को क्यों पढ़ना चाहते थे? नेहरू जी विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य को इसलिए पढ़ना चाहते थे क्योंकि विदेशी यात्रियों ने संभवतः कुछ अच्छा लिखा हो, इससे भारत की विशेषताओं का सूक्ष्म अध्ययन संभव हो जाता। अगला प्रश्न है, हिमालय के हृदय में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? सिंधु नदी की विशेषता पाठ के आधार पर लिखिए। हिमालय पर्वत के हृदय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी अनेक नदियां निकलती हैं। सिंधु हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है। इसे इंडस भी कहा जाता है। इसी के आधार पर भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा। नेहरू जी पहाड़ों पर कश्मीर की और क्यों आकर्षित हुए? नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर के निवासी थे। उनके पूर्वजों का तथा उनका अधिकांश समय कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बीता। इसके अलावा हिमालय तथा कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। अगला प्रश्न है, नेहरू जी स्मारकों, गुफाओं तथा इमारतों की ओर क्यों आकर्षित होते थे? नेहरू जी अजंता, एलोरा और एलिफेंट, ये है ना भाई एलिफेंटा, ये गलत लिखा हुआ है, एलिफेंटा है ये,
की गुफाओं, प्राचीन स्मारकों, आगरा एवं दिल्ली में बनी इमारतों की ओर इसलिए आकर्षित होते थे क्योंकि इनमें लगा एक एक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कहता प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने से यूरोप की स्थिति कैसी हो गई? भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने से यूरोप, जो एक ज़माने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी दृष्टि में भारत से काफ़ी आगे निकल गया और नई तकनीक से उनका सैन्य बल बढ़ गया। इससे पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, तकनीकी विकास में पिछड़ जाने की गुत्थी सुलझाना नेहरू जी को मुश्किल लग रहा था, क्यों? तकनीकी विकास में पिछड़ जाने की गुत्थी सुलझाना नेहरू जी को इसलिए मुश्किल लग रहा था क्योंकि पुराने समय में भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कोई कमी न थी। इसमें उत्तरोत्तर गिरावट बाद की सदियों में हुई है। अगला है, मानसिक सजगता में गिरावट ने संकीर्ण रूढ़िवादिता को किस प्रकार बढ़ावा दिया? भाई, भारतीयों की मानसिक सजगता में गिरावट के कारण साहसिक कार्यों की लालसा में कमी आती गई। ऐसे में भारतीयों के महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली धारणा का प्रसार हुआ। इस पर संकीर्ण रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिला। भारत में शक्तियों का ह्रास होने पर भी नेहरू जी की राय क्या थी? भारत में शक्तियों का ह्रास होने पर भी नेहरू जी की राय यह थी कि भारत में भले ही पुराना ढांचा न बचा हो, पर उसकी अंतर्वस्तु में बदलाव आता रहा, इसमें निरंतरता बनी रही और भारत का अस्तित्व बचा रह सका। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताइए। भारत की शक्ति और सीमा नामक इस पाठांश से भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है कि भारतीय संस्कृति अत्यंत पुरानी है। उसमें समय समय पर कुछ बदलाव अवश्य हुए हैं, पर उसका स्वरूप नष्ट नहीं हुआ है। यह पुराने विचारों के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है बेटा, नेहरू जी ने भारत की खोज के लिए किन साधनों का प्रयोग किया था? उनसे वे कितना संतुष्ट हुए थे? नेहरू जी ने भारत की खोज के लिए भारतीय एवं विदेशी यात्रियों, ये है ना भाई, ये 6 और 9 दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ ये मिस है, गलत छपा हुआ है, यात्रियों दोबारा आएगा इसमें। ये यहाँ से इसको 9 और सारा से हटा दें, 6 से ये दोबारा लिख लें। यहाँ यात्रियों द्वारा भारत पर लिखी गई पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों, विभिन्न भागों की यात्राएं तथा प्राचीन सांस्कृतिक उपलब्धियों को आधार बनाया, पर वे इससे पूर्णतः सहमत न हुए। हाँ, उनमें भारत की समझ जरूर पैदा हो गई थी। तो विद्यार्थियों, ये इसके 17 जो क्वेश्चन हैं, ये आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेने हैं अच्छे से, और इनको याद भी कर लेना है। तो बने रहिए मेरे साथ अगले लेसन के लिए। लेसन नंबर 3 के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।